तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 2.5 the above give possible expression for the length and breadth of each of the following rectangle in which their areas are given below। तो ये बताना है देखो कि तुम्हें ना एरिया दे दिया है किसी रेक्टेंगल का। क्लियर है? ये जो तुम इक्वेशन देख रहे हो पॉलिनोमियल है 25a² माइनस 35a प्लस 12। ये बोलना है कि एरिया है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ, यानी कि यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ तुम्हें बतानी है और उस रेक्टेंगल की लेंथ ब्रेथ बतानी है जिसका एरिया ये होगा। तुम्हें एरिया दिया हुआ है, ठीक है। तो एरिया कितना है देखो 25a² माइनस 35a प्लस 12 माइनस 35a प्लस 12। क्लियर है? तो ये तुम्हें एरिया दिया हुआ है। सही हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे देखो, ये एरिया है। अच्छा ये बताओ, जो एरिया होता है रेक्टेंगल का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो क्या होता है? तो तुम कहोगे लेंथ एरिया इनटू तो ब्रेथ। लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। चलो जी, ये भी ठीक हो गई बात। अब अगर इन्होंने इसको एरिया बताया है, यानी कि ये 100% लेंथ की मल्टीप्लाई हमने ब्रेथ से करी होगी तभी है वो। सही है ना? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस एरिया यस सर। को ऐसे लिखने की कोशिश करते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हो जाए। जैसे यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ है, ठीक है। तो ऐसा कुछ ऐसे नंबर्स लिखे हैं, कुछ ऐसी एक्सप्रेशन लिखी है जिसका मल्टीप्लाई करने पे हमें यही मिल जाए। तो उनमें से एक को हम मान लेंगे लेंथ और दूसरे को मान लेंगे ब्रेथ। अब ये बताओ, क्या ये भी दिक्कत आएगी कि किससे लेंथ लें या किससे ब्रेथ लें? ऐसा भी कुछ है क्या? हाँ, नो सर। उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अगर मैं यस तुम्हें सर। बोल रहा हूँ कि भाई एक रेक्टेंगल है, उसका एरिया 20 है, तो तुम कहोगे देखो 20 कैसे कैसे पॉसिबल होता है? 10 × 2 हो सकता है, 5 × 4। 5 × 4 हो सकता है। मानो हमने सोल्व किया और हमारा 5 × 4 करके दो फैक्टर आ गए किसी तरीके से, तो एरिया पे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं। इसे लेंथ मानो, इसे ब्रेथ मान लो, या फिर नो सर, इसे उसे लेंथ जैसे मानो। मल्टीप्लाई करेंगे वैसे ही आएगा। ऐसे बस सिंपल सी चीज है। तो हमें यहाँ पे सिर्फ दो फैक्टर निकालना है। अब इस क्वेश्चन को भूल जाओ और मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि भाई ये तुम्हारे पास पोलिनोमियल है और इसके क्या दो फैक्टर निकाल सकते हो? तो तुम कहोगे हाँ। कैसे? यस फैक्टराइजेशन सर। लगाओ इसमें। क्या करोगे? इसमें फैक्टराइजेशन लगाओगे। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए देखो, ऐसे दो नंबर चाहिए, ध्यान देना, ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट 25 मल्टीप्लाई बाई 12 हो, यानी कि 300 होगा। जिनका प्रोडक्ट 300 हो, तो ऐसे दो नंबर चाहिए मल्टीप्लाई करके 300 आए और यहाँ पे क्या है प्लस प्लस करके 35 आ जाए। तो सिंपल देखो, तुम्हें पता चल रहा होगा क्या क्या होगा नंबर। 35 प्लस करके क्या आ जाए 35 है। तो ऐसे दो नंबर बताने हैं जिनका प्रोडक्ट क्या हो 300, और जिनको हम ऐड करें, उन्हीं दो नंबर को जब हम ऐड करें, क्लियर है, तो क्या आ जाए हमारे पास 35 आ जाए। तो बताओ ऐसे दो नंबर क्या होंगे? सर 20 और 15। 20 और 15, 15। है ना? सही है। 20 और 15 जब हम करेंगे तो 300 आ जाएगा, ऐड करेंगे तो 35 आ जाएगा। तो कहते हैं इसको सोल्व करते हैं। देखो 25a², यहाँ पे माइनस है, माइनस का साइन लगाओ, तो 20 + 15a + 12, इसको हटा दो। अब क्योंकि बाहर माइनस है, साइन चेंज हो जाएंगे, ए से मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी। 25a² माइनस 20a माइनस 15a प्लस 12। क्या कॉमन है दोनों में? तो तुम कहोगे एक तो a कॉमन है, एक 5 कॉमन है, तो 5a, ये हो जाएगा 5a माइनस 4। यहाँ पे क्या कॉमन है? 3 कॉमन है, तो तुम कहोगे माइनस -3। 3 ले लो। माइनस क्यों? क्योंकि ये वाली टर्म पॉजिटिव आनी चाहिए, यहाँ पे पॉजिटिव है 5 है, पॉजिटिव आनी चाहिए। तो ये बनेगा 5a माइनस 4। क्लियर है? तो यहाँ से ये दो टर्म है, ये कॉमन है, यहाँ पे 5a जब इसको कॉमन -4। लेंगे तो 5a माइनस 4, और अगले ब्रैकेट में बचा हुआ 5a माइनस 3। 5a -3। तो चलिए, हमें देखो दो नंबर्स हैं, इनकी मल्टीप्लाई जब तुम करोगे
तो यही आएगा। तो इनमें से किसी को लेंथ मान लेंगे, किसी दूसरे को ब्रेथ मान लेंगे। जल्दी से लिखो यहाँ पे। हो गया। एंड में क्या लिखोगे? देयरफॉर पॉसिबल लेंथ is equals to 5a minus 4 and possible breadth is equals to 5a minus 3 5a minus 3। सही है। तो ये दो हमारे लेंथ और ब्रेथ आंसर हो जाएंगे। लिखो इसको। डन सर। अब नेक्स्ट देखते हैं। इसमें नेक्स्ट पार्ट भी ऐसे ही होगा। देखो इसमें माइनस करके तुम लाओगे। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे 12 के पास 12 का जो साइन है वो माइनस का है। तो ऐसे क्लियर है? तो ऐसे तुम दो नंबर लाओगे जिनका मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा? देखो मल्टीप्लाई करके लाना है 420। 35 के पैसे 420। करेंगे 420 और माइनस करके 13। तो ऐसे दो नंबर निकाल लेना। नेक्स्ट पे आओ। क्वेश्चन नंबर 16। What are the possible expressions for the dimensions of the cuboid whose volume are given below? अब ये बताओ क्यूबॉइड में क्या क्या डायमेंशन होती हैं? सर हाइट इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ। LBH लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, समझ रहे हो ना? देखो क्यूबॉइड कैसा होता है। क्यूबॉइड ऐसे होता है जैसे कि ये तुम्हारी बुक है। क्लियर है? ये इसमें क्या हो गया? इसकी लेंथ और ये इसकी ब्रेथ हो गई। इसके ऊपर एक हाइट खड़ी कर दो ऐसे 4 दीवार, और ये क्लोज हो गया। तो ये रूम टाइप जो हो गया तुम्हारा, यानी नीचे भी रेक्टेंगल होता है। ठीक है, सीलिंग भी रेक्टेंगल है, ये साइड में रेक्टेंगल 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 इस तरीके से। ठीक है, तो जो यहाँ पे क्यूबॉइड है उसकी हमें डायमेंशन बतानी है, और यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है हमें। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है, देखो, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। स्क्रीन पे आ रहा है तुम्हारा पूरा? ठीक है, तो यहाँ सर पे हाइट नहीं आ रहा थोड़ा। लिख लेना है ना, कोई नहीं, एंड में हाइट है वो समझ लेना। वॉल्यूम जो दिया हुआ है वो लिखते हैं। वॉल्यूम यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई 3x² माइनस 12x है। सही है। अब इसी वॉल्यूम को मुझे ऐसे लिखना है कि तीन नंबर्स की मल्टीप्लाई करें तो 3x² माइनस 12 बने। क्या करें? अगर तीन नंबर्स की मल्टीप्लाई करें तो 3x² माइनस 12x बने। और वही जो तीन फैक्टर्स होंगे, नंबर्स होंगे, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो एनी फैक्टर हो गए इसके, वो ही लेंथ ब्रेथ और हाइट हो जाएंगे। अब बताओ इसको कैसे सोल्व करेंगे? हाँ, मैं तुमसे बोल रहा हूँ, देखो 4 को ना ऐसे लिखो कि वो तीन नंबर्स की मल्टीप्लाई में आ जाए। तो कैसे लिखोगे? किस किस की मल्टीप्लाई करूं मैं कि 4 बन जाए? 1 2 4। 1 2 2 4 नहीं, फिर तो 8 हो जाएगा। तो देखने को ये नंबर बहुत तुम्हें छोटा सा लग रहा था, ठीक है, 4, और वहां पे तुमने अब भी तीन फैक्टर निकाल लिए, दो सेम है एक अलग है। तो यहाँ पे भी तुम्हें ऐसे ही लग रहा है कि भाई ये तो बहुत छोटा सा है, इसमें से कैसे होगा, है ना? यहाँ पे तो वो भी नहीं है, कांस्टेंट भी नहीं है वो वाली टर्म। तो क्या करेंगे इसमें? देखो सिंपल है, ये तो और भी इजी हो गया। देखने में तुम्हें लगे भारी है लेकिन ये इजी है। इन दोनों में से क्या कॉमन है? तो तुम कहोगे नंबर में से तो 3 कॉमन है और वेरिएबल में से x कॉमन है। तो तुम इसको लिखोगे 3x कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ पे क्या बचेगा? x माइनस 4। ठीक है, क्या मिल गया तुम्हें? x माइनस 4। अब इसी को अगर मैं ऐसे लिखूं तो कोई दिक्कत है क्या?
नहीं, क्या ये तीन नो सर। तीन नंबर्स का प्रोडक्ट है कि नहीं है वॉल्यूम? हाँ, प्रोडक्ट है तीन नंबर्स का। वापस मल्टीप्लाई करो, यही मिल जाएगा तुम्हें। तो तुम क्या लिखोगे? देयरफॉर पॉसिबल लेंथ, पॉसिबल ब्रेथ और पॉसिबल हाइट, ये 3x x माइनस 4। सर समझ नहीं आया सर। नहीं है, समझाता हूँ। देखो, जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम होता है क्यूबॉइड की लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट। क्लियर है? तो अगर यहाँ पे यानी कि तीन फैक्टर्स मिलेंगे मुझे। फैक्टर्स वो होते हैं जिनकी मल्टीप्लाई करके वही बन जाए। ठीक है, इस तरीके से हमारे फैक्टर्स आते हैं। तो यहाँ पे वही फैक्टर्स होंगे जिनकी मल्टीप्लाई हम करेंगे तो वॉल्यूम बन जाएगा क्यूबॉइड। अब वॉल्यूम तो ये दी हुई है, तो इसी को जो ये लिखा हुआ है 3x² माइनस 12x, मुझे वो चाहिए कि क्या क्या तीन चीज मल्टीप्लाई होंगी कि ये बनेगा। समझ रहे हो? ऐसा क्या क्या मल्टीप्लाई हुआ होगा, लेंथ क्या होगी, ब्रेथ क्या होगी, हाइट क्या होगी, जब उनको मल्टीप्लाई किया होगा तभी तो वॉल्यूम बनेगा। क्योंकि वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच। तो यहाँ पे क्या तो लेंथ है, क्या ब्रेथ है और क्या हाइट है, ये फाइंड करना है हमें। तो इसमें तुम्हें तीन डायमेंशन चाहिए, लेंथ भी चाहिए, ब्रेथ भी चाहिए और हाइट भी चाहिए। तो इसको तुम वॉल्यूम को ऐसे लिखोगे कि तुम्हें तीन डायमेंशन मिल सके। अब ये तीनों डायमेंशन तो मल्टीप्लाई है, यानी कि तुम्हें तीन नंबर मल्टीप्लाई में मिल जाए जिनकी मल्टीप्लाई करके ये वॉल्यूम बने। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, 3x दोनों में क्योंकि कॉमन था तो 3x कॉमन ले लिया। जब 3x कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा x और इस वाली टर्म से बचेगा 4। अब यहाँ पे तीन नंबर्स हमें देखने हैं जिनका मल्टीप्लाई हो रहा हो। तो कोई कह सकता है कि भाई एक 3x है और एक ये है, दो ही है। तो मैं कह रहा हूँ नहीं, थोड़ा इस तरीके से देखो। एक तो तुम 3 मान लो कि भाई लेंथ रही होगी 3, ब्रेथ रही होगी तुम्हारी x और हाइट रही होगी ये। क्या ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई में है? ये बात बताओ मुझे। यस सर। है ना? और लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो अगर तीनों को मल्टीप्लाई करते तो वॉल्यूम आ जाए। तो एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि इनमें से किसी एक को लेंथ ले लेते हैं, एक को ब्रेथ ले लेते हैं, एक को हाइट ले लेते हैं। जानबूझ के मैं ऐसे लिख रहा हूँ, तुम चाहो तो ये मत ही लिखो, इसलिए लिखा है ना ताकि तुम्हें ऐसा बनता हुआ दिखाई दे। यानी 3x को तुम सिर्फ लेंथ मत समझो, तुम बोलो कि लेंथ तो 3 है, ये x अलग से मल्टीप्लाई है और ये फिर अलग से मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पे तुम्हें तीन नंबर्स मल्टीप्लाई होते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि तीन डायमेंशंस हो जाएंगी एक क्यूबॉइड की, यानी कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट। अब बता कार्तिक, अभी भी डाउट है? ये सर बस उसे अलग कर दिया। अब हो गया? ठीक है। लिख लिया होगा ना ये? यस सर। यस। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। जो वॉल्यूम है वो तुम्हें दी हुई है 12k y² प्लस 8ky माइनस 20k ये दिया हुआ है। तो सेम है, एल बी एच तुम्हें बताना है। अभी यहाँ पे मुझे देखो ऐसे दिख रहा है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे कॉमन है। बता सकते हो क्या कॉमन है? सर के। के कॉमन है, के अलावा भी कुछ कॉमन है? सर 4। और तो मैं कॉमन ले रहा हूँ, पहले ले सकते हैं ऐसे। देखो यहाँ पे भी 4k है, इधर भी 4k है, इसमें भी 4k है। तो यहाँ से अगर मैं 4k लेता हूँ कॉमन, ठीक है, युवराज बताएगा। तो युवराज ये बता भाई क्या मिलेगा हमें यहाँ पे? 4k मैंने कॉमन ले लिया। युवराज,
सर 3y² और 2y। तो इसने कहा देखो 2y। यहाँ पे 3y² बचेगा, बिल्कुल ठीक। के तो कॉमन ले चुके हैं तो के की तो बात ही खत्म हो गई। y कॉमन नहीं लिया हमने तो y² पूरा रहेगा। 12 में से हमने 4 कॉमन ले लिया, तो जब 4 कॉमन ले लिया नहीं 3 बचेगा, क्योंकि 4 3 जा ही 12 होता है। फिर यहाँ से भी 4 के कॉमन लिया, यानी कि 2y, यहाँ से 4 के 2y तो माइनस 5। -5। ठीक है। अब अगर तुम देखो, ये तो तुम्हें दिख रहा है ना, ये क्या बन गया तुम्हारे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। और वो हमें पता है कि कैसे होता है, एक ही मल्टीप्लाई सी से करते हैं। तो ऐसे दो नंबर जिनके मल्टीप्लाई करने पे तुम्हें क्या मिल जाए, तो तुम बोलोगे 15 मिले, नंबर क्या बन जाए 15। और वही दो नंबर माइनस करके क्या आ रहे हो, 2 आ रहा हो, उनमें डिफरेंस क्या हो, 2 है। तो ऐसे सर दो 5 नंबर हो माइनस गए 3। 5 -3। 5 माइनस 3। ठीक है, क्या हो गए 5 -3। अब इधर ही लिख देता हूँ, चलो क्लियर है। जानबूझ के मैंने ये हटाया नहीं, क्योंकि ये लिखना पड़ेगा। ये बन जाएगा, देखो ब्रैकेट में सोल्व करते रहो उसको, 3y² + 5y -3y -15। 4k यहाँ पे सोल्व करते हैं, इन दोनों में क्या कॉमन है, बस 2 टर्म्स में ब्रैकेट में जो y y कॉमन है। तो तुम बोलोगे यहाँ पे बचेगा 3y और ये +5। इसमें क्या कॉमन है, तो -3 कॉमन है। ठीक है, क्या कॉमन हो जाएगा, -3। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा भाई, कुछ गड़बड़ हुई क्या, ये y y प्लस 5। y + 5। एक मिनट, सर ये तो रॉन्ग है। अरे ये गलत लिख दिया ना, ये 15 लिख दिया ना, यहाँ पे 5 है, ये भी 5 है, और ये सब वहाँ पे 1 आएगा -3 की जगह। वो गड़बड़ हो गई ना, वहाँ गलत लिख दिया मैंने। एक मिनट रुको, दोबारा देखता हूँ। 3y² + 2y -5 होगा यहाँ पे, ठीक चल रहा है यहाँ तक। दो नंबर 15 और ये क्या हो गया, ये ठीक 15 लिख दिया था ना, तो 15 और 3 फिर कॉमन आ गया था 3, जबकि क्या करेंगे हम, यहाँ पे कॉमन है ही नहीं क्योंकि वहाँ 5 है, तो वो थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। देखो दोबारा से, तो यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया y, तो यहाँ पे बचेगा 3y + 5। यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, तो तुम बोलोगे -1 कॉमन ले लो। क्लियर है ना, तो इसके पास y है ना ही इनमें कोई कॉमन है, तो -1 कॉमन ले लिया, तो 3y + 5। 4k यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी, देखो 3y + 5 y y -1। -1। अभी देखो इसको बताओ, ये सही हमारा आगे 3 आगे लेंथ ब्रेथ हाइट। तो देखो यहाँ पे लेंथ क्या हो जाएगी, 4k कोई भी ले सकते हैं। 4k है ना, कुछ भी ले सकते हैं वैसे तो हमने पहला मान लिया कि भाई 4k लेंथ है। तो यहाँ पे अगर तुम्हें कोई 4 भी प्रोडक्ट में लिखने होते ना, तो तब भी तुम लिख सकते थे क्या। यस सर। 4 डायमेंशन होती, एक को 4 ले लेते, दूसरे को k ले लेते। ठीक है, थर्ड ये हो जाता हमारा, फोर्थ ये हो जाता। तो यहाँ पे तो सिर्फ 3 चाहिए, तो इसको अब अभी लिख देते हैं, देखो 4k 3y + 5 और y -1। उसके बाद ये लिखोगे तुम, देयरफॉर पॉसिबल लेंथ ब्रेथ हाइट। तो यहाँ पे 4 क्या आ जाएगा, 3y + 5 y -1। डन सर। तो चैप्टर तुम्हारा फिनिश हो गया।